हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड कैम रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 22 को कवर करेंगे और जो ये पार्ट आप ऊपर देख रहे हैं इस पार्ट को हम बनाएंगे अपने यहाँ पे सॉलिड वर्क पे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमको सबसे पहले सेंट्रल लाइन ले लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल लाइन लिया हुआ है। प्लेन सेलेक्ट करना है, कोई भी प्लेन हमने ले लिया है। टॉप प्लेन, इनफाइनाइट लेंथ की कंस्ट्रक्शन लाइन, ओके। अब यहाँ पे हमको सर्कल लेना है। सर्कल कितने का? एक 80 का लेना है, एक 50 का लेना है, यानी 100 का एक 80 का। जो रेडियस दिया है यहाँ पे सर्कल ले लेते हैं। दो सर्कल, एक ये दूसरा ये। एक 80 का, एक 100 का, ठीक है, ओके। आफ्टर दैट एक इसके ऑफसेट पे एक इधर लेना है, एक इधर लेना है। क्या? कंस्ट्रक्शन लाइन, और एक इधर से एक इधर से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले ये ऑफसेट वाली लाइन ले लेते हैं, इसी का ऑफसेट ले लेते हैं। ऑफसेट कितने में है? 100 में, ओके। हम कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, परेशान ना हो। और इधर से 50 में, इधर का ही ऑफसेट ले लेते हैं। ऑफसेट रिवर्स में 50 में, ओके। ये हो गया। नीचे 86.6 में, ऊपर भी 86.6 में, तो इसका ऑफसेट लेंगे। एटी 86.6 में अपसाइड बाई डायरेक्शन में ले लेते हैं, ओके। ये हमारा बन गया। अब इनको कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, थोड़ा सुंदर दिखने लगेगा। और कंस्ट्रक्शन, ओके। अब हमारा यहाँ पे रेडियस क्या है? 50 का। हाफ सर्कल है तो हम फुल सर्कल बनाएंगे। सॉरी, 50 का नहीं, रेडियस 20 ये नहीं है, ओके। यहाँ पे दिया है 40 का और 30 का, यानी 40 दूना 80 का, 60 का हमको सर्कल बनाना है तीनों जगह। इस कितने कितने का? 60 का, 80 का। ये लिया, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा जूम कर लेना है, नहीं तो ऐसे कर लो, यहाँ पे बना लो। अब यह क्या करो, इसको कॉन्सेंट्रिक कर दो, इसको इस लाइन से कोइंसिडेंट हो गया, इसको उसमें तो है ही है, इस लाइन से कोइंसिडेंट ही है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। अब तो आपको मिल जाएगा दूसरा सर्कल। कितने कितने का? 40, 80 का, 60 का। डायमेंशन कर दो 60, 80, ठीक है, ओके। हो गया, ये दोनों हो गए। ऐसे यहां पे बना लेना है, इसके यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इसी को हम मिरर मिरर कर देते हैं, जो ये बनाए हैं इसी को मिरर आउट कर देते हैं। तो ओके कर देते हैं। इसको खत्म करते हैं, इसको मिरर अबाउट दिस लाइन, ओके। और फिर से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। ये देखो मैंने लिया ये कमांड, कॉपी कमांड लिया, कॉपी अबाउट दिस पॉइंट, ओके। और यहाँ पे ले जाके पटक दिया,
तो अभी यहाँ पे इसका सेंटर वहीं पे आ गया, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा बन गया। अब हमें एक सर्कल लेते हैं, कितने का लेना है, 40 का, और दोनों में टेंजेंट करा देते हैं, तीनों में जितने में है। एक सर्कल लिए, यहाँ पे ड्रॉ किए, एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किए, और एक सर्कल उस साइड ड्रॉ किए, इस साइड ड्रॉ किए, दोनों साइड ड्रॉ करना पड़ेगा। यानी 1 2 3 4 5 6 सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, सर्कल ड्रॉ कर लो फटाफट। टेंजेंट तो हम करा ही लेंगे। अब देखो सारे सर्कल को इक्वल कर दो, ये सर्कल ये सर्कल ये सर्कल ये सर्कल ये सर्कल ये सर्कल, सारे इक्वल हैं, इक्वल कर दिए, और एक में डायमेंशन डाल दिए, कितने का, 40 है ना, 40 का, ओके 40 का डाल दिए डायमेंशन। अब ये सर्कल को टेंजेंट करा दो इससे, डायमेंशन बंद कर दो यार भाई, इस सर्कल को इससे टेंजेंट करा दो और इससे भी टेंजेंट करा दो, और जहां बाकी जो बचे वो उसको कट करना, देखते हैं कोई दिक्कत नहीं है। इस सर्कल को इससे टेंजेंट, इस सर्कल को इससे टेंजेंट, ठीक है, ऐसे ही इसको कर दो, इस सर्कल को, इस सर्कल को इससे टेंजेंट, इस सर्कल को इससे टेंजेंट, ओके, इस सर्कल को इससे, नहीं हुआ, इस सर्कल को इससे टेंजेंट, अब इसी सर्कल को इससे टेंजेंट, इस सर्कल को इससे, इस सर्कल को इससे टेंजेंट, आप क्या करेंगे, इस सर्कल को इससे टेंजेंट। अब बचे हमारे दो, तो इसको भी करा देते हैं, इसको इस सर्कल से, इस सर्कल को इससे टेंजेंट, इस सर्कल को इससे टेंजेंट, अब इसी सर्कल को इससे टेंजेंट, और इसी सर्कल को इससे टेंजेंट, सारे हो गए टेंजेंट। अब यहाँ पे हमको ट्रिम करना है, क्या करना है, ट्रिम आउट करना है, तो ट्रिम टूल लो, काटते जाओ, काटते जाओ, काट दो, जो मिले काट दो, अब कुछ नहीं बचा है, ओके, बस ये देखना कि ये ना कटे, ये नहीं कटना चाहिए, टेंजेंट नहीं कटना चाहिए, ये ध्यान दे के काटना, जल्दबाजी में कुछ भी काट नहीं देना। ये देखो टेंजेंट नहीं कटना चाहिए, ये उड़ा दो कोई दिक्कत नहीं है, बट टेंजेंट नहीं कटना चाहिए। अब इसको भी उड़ा दो, ओके, इसको भी उड़ा दो, ओके, ओके, अब ये हो गया हमारा, बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से आधा कट कर देंगे, यहां से आधा, यहां से आधा, तो हम क्या करते हैं, अभी स्केच में जाते हैं, लाइन लेते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइंट करते हैं, ओके,
अगेन इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइंट करते हैं, ओके, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, ओके, ज्वाइंट है ना। अब आधा आधा उड़ा दो, ट्रिम, ओके, ट्रिम, ओके, ट्रिम, ओके। कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? आधा आधा उड़ाना है, आधा आधा उड़ा दिए। अब ज्वाइंट भी करना है तो इसको भी उड़ा दो, ट्रिम, ओके, ट्रिम, ओके, ट्रिम, ओके, और इसको भी उड़ा दो, ओके। सारी चीजें हो गई अच्छे से। अब इसको ओके कर दो, बन के हमारा एक स्केच रेडी है। इसको एग्जिट मारो और फीचर में जाके एक्सट्रूड कर दो। कितना करना है? 10 mm। एक झटके में स्केच हमारा रेडी हो गया, 10 mm एक्सट्रूड, ओके। ये देखो स्केच सेम टू सेम स्केच बना है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कलर हम अपने तरीके से कर लेते हैं। इस पे हमारा अंदर का पोर्शन जो था येलो होगा, इतना भी वो हो हम येलो ही करेंगे। कुछ हम भी तो स्पेशल करें। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन को इस बार ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन, ओके। दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, दिस दिस एंड दिस, अरे दिस 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 एंड दिस again one, wait for a second man, ओके। कोई भी पोर्शन हमारा छूटना नहीं चाहिए। बाहर ब्लैक और इसको ऑरेंज, इसको ऑरेंज। अब बाहर के जो पॉइंट हैं 1 2 3 4, 2 पॉइंट और हैं हमारे, इसको कर देते हैं 5, इसको 6, पूरा का पूरा ब्लैक, ओके। आइसोमेट्रिक व्यू में ये गया और इसको प्लेन व्यू में कलर को कंट्रास्ट करने के लिए ये बन के रेडी हो गया है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बहुत सिंपल वे में बना लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है एक्सरसाइज नंबर 2 का। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120 क्रॉस 100 का है। तो यहाँ पे 120 क्रॉस 100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100, ओके दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है तो यहाँ पे 30 का आर्क है तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का, ओके दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहां से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है तो यहां से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के
नीचे अंदर लाना है, नहीं बनेगा इसको। ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है, कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए, तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 15 का कर देते हैं। ठीक है, ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं 60। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है, तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30। ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है, यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है, ओके है ना, 70, ओके कर दिया। ठीक है, अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया, समझ में आई बात कि नहीं। यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है, 20 mm, 20 mm है, 20 mm कर लो, यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड, ओके दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अब इस पॉइंट को ट्रैक करना है, इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा है ट्रैक, अब होगा ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक, ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं, ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं ये ऊपर की और पीछे से है, तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, तो जो 20 हमारा ये है तो ये 30 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ 30 है तो 30 दे देते हैं, इसको डायमेंशन, इसको 30 ठीक है, और बाकी वो तो है ही है, इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं, इस पे फिलेट भी है, ये देखो ये फिलेट है, कितने का है, 20 का है, तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे, ओके। देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा, स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको कहाँ से कैसे देना है, तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये, और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है, तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है, तो ये हम निकाल लेते हैं 80 80, ठीक है। रेडियस कितना है, 6 है, तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं, आपको इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई, ठीक है दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस, 20, ओके दैट्स फाइन। ठीक है, बन गया हमारा स्लॉट, ओके हैप्पी। एग्जिट मारे, एग्जिट, आइसोमेट्रिक व्यू में गए, ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है, 20 का, ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा, कितना 20, ओके। देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं जो कि अच्छा लगता है, तो यहाँ पे
ये स्वपंखी कलर है यहाँ पे, उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये और ये। सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4। देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको। ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये स्वपंखी कलर कर दिया। ओके, बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है। चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है। बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं, ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं। तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं। चेम्पर का कलर, सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस, इसको एक कलर में कर देते हैं। ये कलर दे देते हैं हम, ओके कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये और ये, इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके, इट्स लुकिंग गुड। और यू कैन गिव लाइक दिस। और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो। इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है। इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर। यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग